अगर हम एक अपना घर बनाने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरीके के सवाल आते हैं। कन्फ्यूज होता है आदमी कि जो अधिकतर जो सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं, दो तरीके के सवाल चलते हैं। पहला सवाल होता है जो इससे पहले भी मैं दो तीन वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, फिर भी लोगों के कमेंट आते हैं। तो वो ये होता है कि हम अपना घर जो बनाते हैं तो उसमें हमें क्या पहले कॉलम अपना खड़ा करना चाहिए, फिर दीवार बनानी चाहिए। और दूसरा सवाल ये होता है कि पहले या तो हमें कॉलम डाल के छत करके या तब उसके अंदर हमें दीवार बनानी चाहिए, या फिर पहले हम ऐसा करें कि कॉलम अपना बना लें, दीवार बना लें और फिर उसके बाद छत की ढलाई करें। कौन सा प्रोसेस सही है? ये दोनों सवालों को मैं इसमें आपको जवाब दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा आप जानते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है। फ्रेम स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपना कॉलम पूरे खड़े खड़े कर लेते हैं, जितना हमारा मकान में कॉलम होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम खड़े करने के बाद उसका हम जो शटरिंग लगाते हैं ऊपर छत का, और एक साथ बीम का और छत की ढलाई कर देते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब कुछ तैयार कर लिया गया है। फिर इसमें अब अंदर से ब्रिक वर्क की जा रही है, यानी कि दीवार खड़ी की जा रही है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम पहले बना लिए थे, अब उसमें दीवार बना रहे हैं, और दीवार बना के तब इसके ऊपर अब शटरिंग लगाएंगे और छत का बीम ढालेंगे और छत डालेंगे। तो ये दोनों में से कौन सा तरीका सही है, किसके साथ आपको जाना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहला जो प्रोसेस था, हम क्या करते हैं कि अपना पहले अगर हम मान लीजिए कि कॉलम खड़े कर लिए, फिर हम उसमें बीम और छत सब कुछ ढाल देते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। जैसे एक रेसिडेंशियल घर की बात बता रहा हूँ, आम एक घर हम बनाते हैं अपने अपने लिए। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह बिल्डिंग बनती है, तो उसमें काम जल्दी करने के लिए सब पहले क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर को पहले तैयार कर लिया जाता है, यानी कि कॉलम बीम छत सब कुछ पहले ढाल लिया जाता है। फिर अंदर से नीचे से अपना उसमें चुनाई होते आता है, दीवार उठती जाती है, प्लास्टर होते जाता है। तो उनका सब एक शेड्यूल होता है, वो अपना सब कुछ एक शेड्यूल के हिसाब से अपना काम करते जाते हैं, उसी हिसाब से उनका रूटीन होता है, तो वो काम सही होता है। अब यहाँ क्या है कि हमें थोड़ा थोड़ा अरेंज करना पड़ता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। पैसा भी मैटर करता है, टाइम भी मैटर करता है। तो हमें करना क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि अपना क्या करते हैं, कॉलम खड़े कर लेते हैं, छत कर लेते हैं, बीम कर लेते हैं, फिर अंदर से जब दीवार करने के लिए हम जाते हैं, तो जो दीवार हम खड़ी करते हैं, तो दीवार जब हम नीचे से ले जाते हैं, मान लीजिए 10 फीट ऊंचाई है, तो हम चुनाई करते गए जब ऊपर जहाँ पे बीम में अब जो हमारी ईंट आती है ऊपर, तो वहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ 10 mm 15 mm 20 mm का गैप आ जाता है। वहाँ मसाला ईंट बीम के और ईंट के बीच में वहाँ गैप हो जाता है, वहाँ मसाला अच्छे से फिल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो जब अगर मान लीजिए वहाँ 10 mm का भी गैप आ गया, तो अगर आपके ऊपर, अब मान लीजिए छत के ऊपर एक और आप मंजिल बनाते हैं, तो कहीं से उस पर लोड पड़ा उस छत पे या बीम पे, तो क्या होगा, वहाँ से उसमें डिफ्लेक्शन होगा, सेटलमेंट होगा। तो क्या होगा कि उसके वजह से वहाँ से गैप बन जाएगा, तो दीवार पे आपके लोड को ट्रांसफ़र कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर वहाँ बीम में थोड़ी बहुत भी डिफ्लेक्शन हो गई, सेटलमेंट हो गया, तो ऊपर के मंजिल में आपके जो दीवार है उसमें क्रैक आ जाएगी, आपके छत में क्रैक आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक दिक्कत होती है। और देखिए, अगर आप मान लीजिए कि पहले कॉलम बना लेते हैं, खड़े कर लेते हैं, फिर आप जितना भी अंदर की दीवार है, जैसे यहाँ देख रहे हैं दीवार अब बना ली गई है, अब एक साथ शटरिंग लगा के इसके छत को की जाएगी। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो छत का लोड है, जो बीम का ऊपर का लोड है, वो आपके कॉलम पे तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है, कॉलम आपने ढाला है उस पे। साथ में जो दीवार है, दीवारों पे भी वो ट्रांसफ़र होता जाएगा, सब जगह लोड इक्वल डिवाइड होता जाएगा, आपकी दीवारें भी वहाँ पे लोड बैरियर का काम करेगी। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि वहाँ पे आपको इक्वल लोड को डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात कि उसमें जो दीवार आप और कॉलम एक लेवल में सब वहाँ पे खड़े कर लेते हैं, फिर उसी लेवल पे आपका जो बीम है, बीम का शटरिंग लगाई जाती है, छत की शटरिंग लगाई जाती है। तो बीम जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी दीवार आती है, छत की कंक्रीटिंग करते हैं, तो कंक्रीट उस ईंट से, यानी हमारी दीवार से बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बना लेता है कंक्रीट वहाँ पे, ठीक है, उसमें गैप नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा। तीसरा इसमें एक और एडवांटेज ये होता है कि जब आप पहले से वहाँ पे दीवार बना लेंगे, तो बहुत सारी आपकी शटरिंग की कॉस्ट बच जाती है।
शटरिंग की कॉस्ट बचने का मतलब ये हो गया, जैसे ये देखिए फ्रेम स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे कॉलम खड़े कर लिए हैं। अब बीम के लिए आप देख रहे हैं बॉटम लगा रहे हैं, और फिर छत के लिए तो हम यहाँ प्लाई बोर्ड या एमएस प्लेट लगाते ही हैं। तो ये जो बीम का बॉटम है ना, ये बहुत जगह कम हो जाएगा जहाँ पे आपकी 9 इंच की दीवार रहेगी अंदर। तो इस तरीके से शटरिंग का भी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक तो मजबूती भी बढ़ेगी, क्रैक से आपका घर बचेगा, कॉस्ट भी आपका पैसे की बचत भी होगी, बिल्डिंग भी काफ़ी मजबूत होगी। तो इस तरीके से आप अगर आप एक निजी घर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो आप यही प्रोसेस कर सकते हैं कि आपको अपना कॉलम खड़े करने पहले उसमें फिर दीवार बनाएं, दीवार बना के फिर आप उसकी बीम और छत की एक साथ ढलाई कर दें। ये प्रोसेस सबसे अच्छा है। अब दूसरा जो मेरा सवाल था कि पहले हमें दीवार बनानी चाहिए या फिर कॉलम बनानी चाहिए, तो देखिए मैं बता दूं आपको, तो आप पहले उसमें भी यही नियम अप्लाई होता है। देखिए काम कोई ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि जो पहले हम अगर अपना दीवार बना लेते हैं फिर कॉलम बनाते हैं तो वो हमारा काम ख़राब है, ऐसा नहीं है, वो भी काम सही है, लेकिन प्रोसेस काम करने का सही होना चाहिए। जो काम कर रहा है फिर मटेरियल वहाँ सही से लगना चाहिए। अब मान लीजिए कि पहले आप दीवार बनाते हैं, तो दीवार आप बना लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपका कॉलम आ रहा है वहाँ पे आप बिल्कुल उसका फेस जो है प्लेन रखिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एक ईंट अंदर एक बाहर, एक ईंट जैसे टूथिंग बोला जाता है ना, दूसरी दीवार को फंसाने के लिए ऐसे किया जाता है, तो ऐसे पिलर के फेस पे आपको नहीं करनी है। दूसरी बात कि जो दीवार बनानी है, बनाने के करीबन 10 दिन बाद या हफ्ता दिन बाद तब कॉलम को आपको खड़े करना है। इससे होगा क्या कि हफ्ता दिन जब आप उस दीवार को तराई करेंगे तो ईंट अपना पूरा पानी सोख लेगा। तो जब आप कॉलम की ढलाई करेंगे तो फिर वो ईंट क्या होगा कि आपके कॉलम का, यानी कि जो कंक्रीट का मसाला का पानी जो होगा वो नहीं ऑब्जर्व करेगा। तो यानी कि जो आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगा, आपके कॉलम का स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, वो दीवार ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यानी कि ध्यान देना है। काम कोई गलत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये सिस्टम होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि उस तरीके के काम में आपको जो भी कॉलम खड़े करना है उसका, मान लीजिए दोनों साइड से तो दीवार आ गई, अब सामने का फेस और पीछे का फेस जो बचता है उसको अच्छे से वहाँ आपको साइडें लगानी है, यानी कि प्लाई बोर्ड लगानी है, और उसको एकदम मजबूती से तार से बांध के, ताकि हम उसमें वाइब्रेटर चलाए तो खुले नहीं। बहुत बार होता क्या है, दिक्कत यही होती है कि दीवार हम बना लेते हैं और केवल साइड साइड का आगे और पीछे का हम दीवार प्लाई लगाते हैं, तो क्या होती है कि वहाँ से वाइब्रेटर चलाने पे लूज पड़ जाती है, खुल जाती है, तो ये दिक्कत होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आप पहले अपना क्या कर सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, फिर कॉलम बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप कॉलम बना लें, कॉलम बना के फिर आप उसको ऐसे 12 घंटे या 14 घंटे बाद खोलें, तो जिस साइड आपकी दीवार आ रही है वहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जिसको टकाई यानी हैकिंग बोलते हैं, आप इसको कर दें। फिर दीवार बनाने से पहले आप सीमेंट स्लरी उस पर चढ़ा दें, घोल चढ़ा दें, पन्ना मार दें, फिर उसके बाद आप उस पर वहाँ पर दीवार लगाएँ। तो इस तरीके से भी आप घर बनाएंगे तो काफ़ी मजबूत होगी।